Very good morning students, welcome to the class. We are doing chapter number 5 in your geography book, that is major domains of the earth. ठीक है, जिसमें हम अलग अलग डोमेन्स अर्थ की स्टडी कर रहे हैं। आज जो कल की क्लास में हमने कॉन्टिनेंट्स को स्टडी किया था, जिनमें हम एशिया, यूरोप और अफ्रीका को स्टडी कर चुके थे। ठीक है, इनके मेजर हमने फीचर्स देखे थे और जो है कौन कौन से इसमें से जो है जैसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ से पास होती है, कैप्रिकॉर्न कहाँ से पास हो रही है, इक्वेटर कहाँ से पास हो रहा है, वो सब चीज़ें हमने देखी थी। इनकी लोकेशंस देखी थी। ठीक है, कि कौन से जो कॉन्टिनेंट है उसकी लोकेशन वर्ल्ड मैप में कहाँ पे है। ठीक है, तो इन तीनों कॉन्टिनेंट्स के मेन फीचर्स हम पढ़ चुके थे और इनकी जो साइजेस है वो भी हम पढ़ चुके थे। लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट एशिया है। ठीक है, एशिया और यूरोप को मिला के हम यूरेशिया बोलते हैं। अफ्रीका सेकंड जो है लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है आफ्टर एशिया। और अफ्रीका एक इकलौता ऐसा कॉन्टिनेंट जहाँ से इक्वेटर भी पास होता है और आपकी जो ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी पास होती है और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न भी पास होती है। ठीक है, क्लियर है। और अफ्रीका में जो है सहारा डेजर्ट है जो कि वर्ल्ड का हॉटेस्ट डेजर्ट है और सबसे लंबी जो नदी है नाइल रिवर वो भी अफ्रीका से ही होकर गुजरती है। ठीक है, तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे नॉर्थ अमेरिका के बारे में। सो ओपन योर ज्योग्राफी बुक पेज नंबर 32। ठीक है, नॉर्थ अमेरिका इज द थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड। नॉर्थ अमेरिका क्या है अब आपका वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट। सबसे पहले कौन सा है, सबसे लार्जेस्ट कौन सा है आपका एशिया, सेकंड पे आपका अफ्रीका और थर्ड पे आपका नॉर्थ अमेरिका। देखेंगे मैप में, यहाँ देखो मैप में सबसे बड़ा एशिया, देन अफ्रीका एंड देन योर नॉर्थ अमेरिका, ये सारा। ठीक है, ये जितना आपको ऑरेंज कलर में दिखाई दे रहा है ये सारा पोर्शन जो है ये नॉर्थ अमेरिका का है और ये थर्ड जो है लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है वर्ल्ड का। क्लियर। It is linked to South America by a very narrow strip of land called the Isthmus of Panama। अब जो दो कॉन्टिनेंट है, एक नॉर्थ अमेरिका और एक है साउथ अमेरिका। तो साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका जो जिस पतली से जो लैंडमार्क से जुड़े हुए हैं, यानी कि एक नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड, एक पतली सी स्ट्रिप है लैंड की, जमीन की, जिससे ये दोनों कॉन्टिनेंट आपस में जुड़े हुए हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, इस्थमस ऑफ पनामा बोलते हैं। मैप खोलो, देखो ये है आपका नॉर्थ अमेरिका, ये है आपका साउथ अमेरिका। तो जिस पतली सी जमीन की पट्टी से ये जुड़े हुए हैं आपस में, इसको हम क्या बोलते हैं, इस्थमस ऑफ पनामा। ठीक है, क्लियर। The continent lies completely in the northern and western hemisphere। ये जो कॉन्टिनेंट है आपका नॉर्थ अमेरिका, ये पूरी तरीके से नॉर्थ वेस्ट यानी कि नॉर्दर्न और वेस्टर्न हेमिस्फेयर में लाई करता है। देखो नॉर्थ डायरेक्शन है और ये आपकी ईस्ट है और ये आपकी वेस्ट है। ठीक है, तो ये कम्प्लीटली नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और वेस्टर्न हेमिस्फेयर में लाई करता है। क्लियर है, ये देखो क्लियर, क्लियर है स्टूडेंट्स। तो इसकी लोकेशन है नॉर्थ हेमिस्फेयर में और आपके वेस्टर्न हेमिस्फेयर में। क्लियर। 3 ओशियंस अराउंड दिस कॉन्टिनेंट, कैन यू नेम दीज ओशियंस। आप मैप में देखोगे आपको पता चल जाएगा कौन से 3 ओशियंस है जिसके जो है जो कि इस कॉन्टिनेंट के चारों तरफ हैं। कौन कौन से हैं देखो, पैसिफिक ओशियन इस साइड है, अटलांटिक ओशियन इधर है और आर्कटिक ओशियन इधर है। ठीक है, तो तीनों साइड से इसको 3 ओशियंस ने घेर रखा है, बल्कि चारों ही तरफ से, इधर आर्कटिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन और पैसिफिक ओशियन। ठीक है, तो ये जो है 3 ओशियंस हैं जो कि इसको जो है घेरे हुए हैं। ठीक है, ये है आपका नॉर्थ अमेरिका। क्लियर है। अब हम पढ़ते हैं साउथ अमेरिका के बारे में। साउथ अमेरिका लाइज मोस्टली इन द सदर्न हेमिस्फीयर। अब फिर से चलेंगे मैप में, समझेंगे लोकेशन को। मैप खोलो, ये देखो ये हमारा साउथ अमेरिका है,
ये नॉर्थ हेमिस्फेयर में है, तो ये कहाँ पे है, ये पूरी तरीके से सदर्न हेमिस्फेयर में है, ठीक है, कंप्लीटली ये सदर्न हेमिस्फेयर में है, ठीक है। ग्लोब हमने स्टडी किया है ना, आपको पता होना चाहिए हेमिस्फेयर। विच टू ओशन सराउंडेड ऑन द ईस्ट एंड द वेस्ट। अब आप बताओ इसमें ईस्ट और वेस्ट पे कौन कौन से जो ओशंस हैं जिन्होंने इसको सराउंड किया हुआ है। देखो ईस्ट डायरेक्शन कौन सी है, पहले तो ये देखेंगे हम, इधर वाली ईस्ट है, तो ईस्ट साइड पे कौन सा ओशन है, अटलांटिक ओशन, और वेस्ट साइड पे पैसिफिक ओशन। क्लियर, क्लियर है। इधर हो गया अटलांटिक ओशन, इधर हो गया आपका पैसिफिक ओशन, ये दो ओशन है जो इसको ईस्ट और वेस्ट से सराउंड करते हैं। क्लियर। द एंडीज वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज रन थ्रू इट्स लेंथ फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। ये देखो, ये जो एंडीज पर्वत श्रृंखला है, यानी कि ये जो माउंटेन रेंज है, ये जो रेड कलर की लाइन दिखा रखी है ना आपको, ये देखो पूरे कॉन्टिनेंट में फैली हुई है। ये माउंटेन रेंज है जो इसके नॉर्थ से शुरू होके साउथ तक जाती है, ठीक है। ये कौन सी माउंटेन रेंज है, एंडीज माउंटेन्स हैं ये, और ये वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है, ठीक है, सबसे लंबी पर्वत श्रेणी, ठीक है। ये देखो रेड कलर की है यहाँ, ये देखो ये रॉकी माउंटेन्स है नॉर्थ अमेरिका में, और साउथ अमेरिका में है आपके एंडीज माउंटेन रेंज, जो कि देखो नॉर्थ से शुरू होके और पूरे नीचे तक साउथ तक जाती है, ठीक है। क्लियर। साउथ अमेरिका हैज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवर द अमेजोन, और यहाँ पे सबसे वर्ल्ड की लार्जेस्ट रिवर है, सबसे बड़ी, ठीक है। लॉन्गेस्ट होता है सबसे लंबी, लार्जेस्ट होता है सबसे बड़ी। लॉन्गेस्ट कौन सी थी, नाइल रिवर जो कि अफ्रीका में थी। लार्जेस्ट यानी कि सबसे बड़ी रिवर जो है वो है सबसे विशाल जिसको हम कहेंगे, ठीक है, जिसमें सबसे ज़्यादा पानी है। वर्ल्ड की लार्जेस्ट रिवर अमेजोन रिवर, वो कहाँ पे मिलेगी आपको, साउथ अमेरिका में मिलेगी, ठीक है। तो उसके फीचर्स याद रखना है, एक तो एंडीज जो है माउंटेन रेंजेस आपको यहाँ पे मिलेगी, जो कि वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है, सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, ठीक है, जो कि पूरे लगभग पूरे कॉन्टिनेंट से होके गुजरती है, नॉर्थ से शुरू होके साउथ तक जाती है। इसका नाम आप याद रखेंगे, एंडीज माउंटेन रेंज, ठीक है। दूसरा इसका फीचर क्या है, एक चीज़ तो आपको इसकी लोकेशन पता होनी चाहिए कि पूरी तरीके से ये सदर्न हेमिस्फीयर में लोकेटेड है, ठीक है। एंडीज माउंटेन रेंज देखी, उसके अलावा वर्ल्ड की जो है लार्जेस्ट रिवर अमेजोन, अमेजोन नदी भी यहीं पे आपको मिलेगी, ठीक है। फिर हम पढ़ते हैं ऑस्ट्रेलिया में। इस्थमस क्या हो, देखो अभी पहले हमने ये देखा ना कि देखो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को जोड़ने वाली जो पतली सी स्ट्रिप है, इसको हम इस्थमस ऑफ पनामा बोलते हैं। तो इस्थमस क्या होता है स्टूडेंट, इस्थमस देखो यहाँ पे मीनिंग दिखा है, अ नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड जॉइनिंग टू लैंड मास। एक मतलब लैंड की, ज़मीन की एक छोटी सी पतली सी स्ट्रिप होती है जो दो बड़े लैंड मासेस को एक दूसरे से जोड़ती है। दो बड़े लैंड मास ये हो गए नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका, जो पतली सी स्ट्रिप लैंड की इनको जोड़ रही है, इसको हम इस्थमस बोलते हैं। याद रखना है आपको, इसको हम क्या बोलते हैं, इस्थमस बोलते हैं। एक पतली सी लैंड की वो जो है स्ट्रिप होती है, पतली सी लैंड की स्ट्रिप, जो कि दो बड़े लैंड मासेस को एक दूसरे से जोड़ती है, ठीक है, उसको हम इस्थमस बोलते हैं, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस्थमस आपको याद रखना है, इस्थमस हम किसको बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कॉन्टिनेंट हम स्टडी करते हैं, दैट इज ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया इज द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट दैट लाइज एंटायरली इन द सदर्न हेमिस्फीयर। ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा कॉन्टिनेंट है, सबसे छोटा है, सबसे पहले फीचर तो इसका यही है कि ये सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है, और ये पूरी तरीके से कहाँ पे लाई करता है, आपका सदर्न हेमिस्फीयर में, है ना, सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया सदर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है, और वर्ल्ड का सबसे
छोटा कॉन्टिनेंट है ये। क्लियर? इट इज सराउंडेड ऑन ऑल साइड्स बाय द ओशियंस एंड सीज। इसको चारों तरफ से जो है समुद्र ने और महासागरों ने घेर रखा है। देखो आपने देखी ना लोकेशन इसकी, तो इसके चारों तरफ पानी है जिसमें क्या है, ओशियंस है और सीज है। देखो चारों तरफ से इसको जो है वाटर बॉडीज ने घेर रखा है, ओशियंस है और आपके जो है सीज हैं, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के चारों तरफ। तो ये क्या है, एक आइलैंड कॉन्टिनेंट भी हम इसको बोलते हैं, ठीक है। इट इज़ कॉल्ड एन आइलैंड कॉन्टिनेंट। इसको हम क्या बोलते हैं, आइलैंड कॉन्टिनेंट। आइलैंड पता है ना क्या होता है, आइलैंड वो एक ऐसा क्षेत्र होता है, एक ऐसा लैंडमास होता है जो कि चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ हो। तो ये जो कॉन्टिनेंट है चारों तरफ से जो है ओशन से और सीज से घिरा हुआ है, इसलिए हम इसको एक आइलैंड कॉन्टिनेंट भी बोलते हैं। वर्ल्ड का सबसे स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है ये। क्लियर? नेक्स्ट है आपका अंटार्कटिका, लास्ट वन, ठीक है। कंप्लीटली इन द सदर्न हेमिस्फीयर। आपने देखा अंटार्कटिका, ये वाइट कलर का जो दिख रहा है सबसे नीचे, ये पूरी तरीके से जो है आपका सदर्न हेमिस्फीयर में है, ये रहा, ठीक है। कौन सा कॉन्टिनेंट है ये, अंटार्कटिका। कंप्लीटली इन द सदर्न हेमिस्फीयर, पूरी तरीके से सदर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है। ये इज द ह्यूज कॉन्टिनेंट, एक बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट है। द साउथ पोल लाइज ऑलमोस्ट एट द सेंटर ऑफ दिस कॉन्टिनेंट। जो साउथ पोल पढ़ा है ना आपने, फिर से आएंगे हम अपने मैप वाले चैप्टर में निकालने पर, सेकेंड चैप्टर। ये देखो पोल्स होते हैं हमारे, ये है हमारा नॉर्थ पोल और ये नीचे होता है हमारा साउथ पोल। तो साउथ पोल ये ऑलमोस्ट जो है बीच में आता है किसके, अंटार्कटिका ओशन के, ठीक है। ये देखो साउथ पोल, ठीक है। तो आपको क्या बताया है, जो हमारा ये अंटार्कटिका ओशन है इसके ऑलमोस्ट बीच में आपका क्या आता है, आपका साउथ पोल आता है, ये वाला पॉइंट। क्लियर? एज इट इज़ लोकेटेड इन द साउथ पोलर रीजन, इट इज़, अब आपको पता है देखो जो पोलर रीजन है वहाँ पे क्या है, चाहे वो नॉर्थ पोल है चाहे वो साउथ पोल है, ये दोनों रीजन क्या है, हमेशा बर्फ़ से ढके रहते हैं। बहुत ज़्यादा ठंड होती है और ऑलमोस्ट पूरे साल यहाँ पे क्या होता है, बर्फ़ रहती है, ठीक है। तो ये जब कम्प्लीटली हमने देखा कि सदर्न हेमिस्फीयर में है और जो एज इट इज़ लोकेटेड इन द साउथ पोलर रीजन, और पोलर रीजन में है, पोलर रीजन का मतलब ही होता है वो रीजन जहाँ पे हमेशा बर्फ़ रहती है, ठीक है। तो ये पूरी तरीके से जो है साउथ पोलर रीजन में है। इट इज़ परमानेंटली कवर्ड विद थिक आइस शीट, बहुत मोटी मोटी आइस की जो शीट होती है उससे ये ढका रहता है, ठीक है। देर आर नो परमानेंट ह्यूमन सेटलमेंट, यहाँ पे क्या है, लोग नहीं, लोगों की बस्तियाँ नहीं बस रही है। कोई परमानेंट सेटलमेंट का मतलब है लोग यहाँ पे रहते नहीं है परमानेंटली। मैनी कंट्रीज हैव रिसर्च स्टेशन इन अंटार्कटिका। सिर्फ क्या है, यहाँ पे अलग अलग कंट्रीज के रिसर्च स्टेशन है जो यहाँ पे रिसर्च वर्क करते हैं, सिर्फ वही लोग जो है यहाँ पे रहते हैं। इनके अलावा और कोई यहाँ पे कोई परमानेंट सेटलमेंट नहीं है, लोग यहाँ पे आते जाते रहते हैं। कंट्रीज जो है रिसर्चर्स को भेजती रहती है, रिसर्च सेंटर है यहाँ पे बने हुए, तो सिर्फ एम्प्लॉयज़ होते हैं, रिसर्चर्स होते हैं जो यहाँ पे काम करते हैं, रिसर्च करते हैं, ठीक है। इंडिया ऑल्सो हैज़ रिसर्च स्टेशन हेयर, भारत का भी जो है एक रिसर्च स्टेशन जो है अंटार्कटिका में है, ठीक है। दीज आर नेम्ड एज मैत्री एंड दक्षिण गंगोत्री। हमारे दो जो हैं रिसर्च स्टेशन है अंटार्कटिका में, एक का नाम है मैत्री और दूसरे का नाम है दक्षिण गंगोत्री। दोनों के नाम आपको याद रखने हैं, एक का नाम है मैत्री और दूसरे का नाम है दक्षिण गंगोत्री। तो अंटार्कटिका आपका काफ़ी जो है ह्यूज कॉन्टिनेंट है, पूरी तरीके से जो है साउथ पोल रीजन में है, यानी कि पोलर रीजन में है। तो मतलब हमेशा यहाँ पे मोटी मोटी थिक आइस की जो शीट्स हैं वो रहती है, हमेशा बर्फ़ रहती है, इसलिए यहाँ पे क्या है, कोई भी परमानेंट सेटलमेंट नहीं है, लोगों की परमानेंट कोई बस्तियाँ नहीं है, परमानेंट यहाँ के निवासी कोई भी नहीं है। सिर्फ कौन लोग यहाँ पे रहते हैं, जो अलग अलग कंट्रीज़ के रिसर्च सेंटर्स हैं बने हुए हैं, उनमें काम करने वाले रिसर्चर्स ही यहाँ पे रहते हैं। क्लियर? और भारत के भी यहाँ पे दो रिसर्च सेंटर हैं, एक का नाम आपको
जो है अभी बताया मैंने मैत्री, और दूसरा है आपका दक्षिण गंगोत्री। दोनों के नाम आपको याद रखने हैं। तो यहाँ पे हमने अपने सारे 7 कॉन्टिनेंट्स, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका को कवर कर लिया। ठीक है, आपका लिथोस्फीयर का पार्ट हमने पूरा जो है यहाँ पे ख़त्म कर लिया है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम जो है हाइड्रोस्फीयर को कवर करेंगे। क्लियर?